सेवा नाम साईं वंदे, अलग है साईं पूजा। हर जीवों में साईं बसा है, हर जीवों में साईं बसा है, कोई न लागे दूजा। अलग है साईं पूजा, अलग है साईं। ओम साई राम, जय साई राम। सबसे पहले तो मैं पूजा दीदी का धन्यवाद करना चाहता हूँ कि पूजा दीदी के माध्यम से हम बाबा के और ज़्यादा नज़दीक आ गए हैं और हमने बाबा की ओर एक कदम बढ़ाया और बाबा ने हमारी तरफ 10 कदम बढ़ाए। हमारे बाबा बहुत दयालु है, बहुत कृपालु है और जो उनकी शरण में श्रद्धा और प्रेम भाव से जाता है और उनका नाम स्मरण करता है तो बाबा उस पर अवश्य कृपा करते हैं। और पूजा दीदी के बारे में मैं और क्या कहूँ, पूजा दीदी बहुत ही अच्छी है और पूजा दीदी लोगों की बहुत मदद कर रही है और हमें भी पूजा दीदी का साथ देना चाहिए। और पूजा दीदी बहुत ही अच्छी है और वो बाबा की प्रिय बच्ची है और बाबा का आशीर्वाद भी पूजा दीदी आप पर बना रहे, मेरी बस यही प्रार्थना है। तो मैं इस वीडियो के माध्यम से मेरे साथ जो भी अनुभव हुए हैं, बाबा के जो पवित्र अनुभव मेरे साथ हुए हैं वो मैं शेयर करना चाहता हूँ। ओम साई राम, जय साई राम। तो बचपन में मैं बाबा का दर्शन जो पहली बार मुझे हुआ था वो मेरे ननियाल में हुआ था। मेरे ननियाल के अंदर मेरी मासी है, वो साईं बाबा का व्रत करती थी और मैं भी वहीं पे था। और जब मैंने मेरी मासी को व्रत करते हुए देखा और मैंने अपनी मासी से पूछा कि ये कौन भगवान है, तब मेरी मासी ने पहली बार मुझे बाबा का नाम बताया था कि ये हमारे साईं बाबा है जो हम सबके भगवान हैं। तो इस तरीके से बाबा के दर्शन हुए मुझे और मैंने भी बाबा के चरणों में प्रणाम किया और उनका आशीर्वाद लिया। उसके बाद गुरुवार हो जाने के बाद उसके बाद फिर भी क्योंकि बाबा के बारे में मैं बहुत कुछ नहीं जानता था, उसके बाद थोड़े दिनों के बाद में मेरी मासी ने टीवी पर एक मूवी लगाई थी, साईं बाबा की ही मूवी थी। मैंने पहली बार साईं बाबा की मूवी टीवी पर देखी और जब मैंने साईं बाबा की लीलाओं को देखा तो मैं भी आश्चर्यचकित रह गया था। और मैं उस समय काफ़ी छोटा था और बाबा की इस तरीके की लीलाएं देखकर मैं बाबा की ओर बहुत ही तेज़ी से आकर्षित होने लगा और मैं साईं बाबा ही कहता रहता था। तो वो मूवी मैंने पहली बार टीवी पर देखी थी। बाबा ने अपने बच्चों के कष्ट दूर किए और उदी की महिमा भी उस मूवी के अंदर मैंने देखी, तो मैं काफ़ी खुश रहने लगा था बाबा की मूवी देखने के बाद। थोड़े दिनों के बाद मैं अपने गांव चला गया था और गांव जाकर भी मैं बाबा ही किया करने लगता था। साईं बाबा मैं अपनी मम्मी को भी कहता था। मेरी मम्मी नहीं जानती थी क्योंकि मेरी मम्मी व्रत नहीं करती थी। तो उस समय मैं जब पढ़ाई कर रहा था तो उस समय मैं जब भी एग्ज़ाम देने जाया करता था तब भी उस समय पेपर को हाथ लगाने से पहले मैं बाबा का नाम स्मरण करता था और पेपर देता था। तो काफ़ी अच्छा लगता था मुझे और मुझे बहुत सारे क्वेश्चंस, लगभग 90% क्वेश्चंस मुझे आते थे, तो मैं बहुत ही खुश हो जाया करता था। तो ऐसे ही वक्त बीतता गया और गांव के अंदर 10वीं तक की क्लास थी। तो उसके बाद 11th और 12th पढ़ाई करने के लिए हमें गांव से 5 किलोमीटर तो दूर सिटी में जाना पड़ता था। और तो इस कारण से हमारे परिवार ने ये निश्चय किया कि अब हम सिटी में ही जाकर रहेंगे, तब तक पढ़ाई नहीं हो जाती। तो इस तरीके से मैंने 11th 12th कर ली और कॉलेज तक पूरा कंप्लीट कर लिया। कॉलेज एमकॉम और एमकॉम फाइनल भी कर ली। कम से कम 8-9 साल बीत चुके थे, लेकिन मेरे को बाबा की बिल्कुल भी स्मृति नहीं थी। मेरे ऊपर इस समय में बहुत सारे कष्ट आए थे और बहुत सारी विपदाएं भी आई थी। तो इस तरीके से ये समय गुजरता गया। मुझे कोई भी कॉलेज करने के बाद भी मुझे कोई भी काम नहीं मिल रहा था। मैं समय बढ़ता गया और फिर मेरे अंकल के कहने के ऊपर मैंने वीडियो एडिटिंग सीख ली और वीडियो एडिटिंग सीख के मैंने वीडियो एडिटिंग का काम प्रारंभ कर लिया। लेकिन फिर अचानक ही मेरे साथ बाबा का दर्शन मुझे फिर से प्राप्त हुआ और वो कैसे हुआ वो मैं आपको इस
आगे बताने जा रहा हूँ। तो मेरे पास जो क्रिश्चियन होते हैं उनकी एक जो उनकी जो क्रिश्चियन के अंदर जो डेथ होती है तो उनका एक वीडियो बनाया जाता है और वो वीडियो एडिटिंग के लिए मेरे पास आया। जो क्रिश्चियन धर्म होता है, जीसस जिनके भगवान हैं क्रिश्चियनों के, तो उनके धर्म में जब किसी की डेथ होती है तो उनका वीडियो शूट किया जाता है। तो वो वीडियो एडिटिंग करने के लिए मेरे पास आ गया और मैं वीडियो एडिटिंग कर रहा था। और वीडियो एडिटिंग करते करते मैं एक ऐसे स्थान पर पहुंचा जहां पर जो क्रिश्चियन धर्म के जो किसी की जब डेथ होती है तो उनके समाज के कुछ लोग आते हैं और कुछ ग्रंथ वगैरह लेकर आकर पढ़ते हैं। तो वो ग्रंथ का पठन कर रहे थे और उनमें कुछ शब्द ऐसे थे जो बिल्कुल बाबा जैसे ही मुझे लगे और फिर से मुझे बाबा की याद आ गई कि ये तो हमारे साईं बाबा के शब्द है। तो इस तरीके से मेरे मन में अचानक ही मेरे मुंह से साईं बाबा शब्द आ निकला और मैं मेरे शरीर से मैं मेरे शरीर के अंदर, पूरे शरीर के अंदर इंद्रियों में हलचल होना शुरू हो गई और मेरे आंखों से आंसू आना प्रारंभ हो गए। तो मैं उस दिन बहुत ही उदास हो गया था और प्रभु को इतने समय बाद फिर से पाकर मैं बहुत ही संतुष्ट महसूस करने लगा था और रो भी रहा था कि इतना समय तक मैं इन सब चीज़ों में उलझा रहा लेकिन मुझे प्रभु की याद नहीं आई। तो इस तरीके से बाबा की कृपा से बाबा ने मुझे ऐसा अनुभव प्रदान किया और बाबा ने फिर से मेरे जीवन में मुझे आशीर्वाद प्रदान किया। तो मेरे पास एक और बाबा का बहुत ही अच्छा अनुभव है और वो बहुत ही आपको अच्छा लगेगा। तो हुआ यूँ कि मैं एक दिन साईं सच्चरित्र का पाठ कर रहा था और अचानक ही मेरे सामने हनुमान चालीसा थी और सारी किताबें मेरे सामने, मतलब हनुमान चालीसा पढ़े हुए मुझे कम से कम 3-4 साल हो चुके होंगे। मैंने हनुमान चालीसा को नहीं पढ़ा था और अचानक उस दिन मुझे न जाने कि ऐसा क्या हुआ, बाबा ने मुझे कहा कि हनुमान चालीसा पढ़ो। तो मेरे शरीर से अंदर से एक ध्वनि आई और मैंने साईं सच्चरित्र को प्रणाम किया और हनुमान चालीसा पढ़ी और बाबा को प्रणाम किया। तो इस तरीके से मैंने हनुमान चालीसा तो पढ़ ली, लेकिन मुझे नहीं पता था कि आज अचानक इतने समय बाद मैंने हनुमान चालीसा क्यों पढ़ी। मेरे मन में अनेक तरह के विचार आ रहे थे कि आखिर क्या हो गया था अभी मुझे। तो इस तरीके से बाबा की कृपा से मैं कैलेंडर के पास पहुंच गया और मैंने देखा कि कैलेंडर में उस दिन हनुमान जयंती थी। मतलब मुझे नहीं पता था कि उस दिन हनुमान जयंती थी और उस दिन बाबा की कृपा से बाबा ने ऐसा आशीर्वाद दिया, उनकी कृपा से मैंने उस दिन हनुमान चालीसा पढ़ी। तो इससे यही पता चलता है कि हर स्वरूप बाबा का ही है, वो ही हनुमान है, वो ही राम है, वो ही कृष्ण है। और मैं बाबा का एक गाना सुनाना चाहता हूँ। गोविंद भजले प्यारे, गोपाल भजले प्यारे, भजले साईं नाम तेरे काम आएगा। गोविंद भजले प्यारे, गोपाल भजले प्यारे, भजले साईं नाम तेरे काम आएगा। भजले साईं नाम, भजले साईं नाम, भजले साईं नाम, भजले साईं नाम।